हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिसाइटिस होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है, अपेंडिसाइटिस होने के क्या कारण होते हैं एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स हमारे पेट में पाए जाने वाला एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारी जो बड़ी आंत है उसके नीचे, सबसे नीचे पाया जाता है। और जब अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बट ये सूजन क्यों आ जाती है, इसका कारण जान लेते हैं। सबसे पहला इसका कारण होता है अपेंडिसाइटिस होने का, वो है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण। हमारे पेट में कोई ऐसे खराब बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं जिसके कारण अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है और अपेंडिसाइटिस हो जाता है। या अगर आपको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मीन्स आपका बहुत लंबे समय से आपको कब्ज की शिकायत है, सही से आप टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। देन फाइबर्स की कमी होना, आप कोई जो भी भोजन ले रहे हैं उसमें रेशा युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं, उसमें फाइबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, उस कारण भी अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। देन फलों के बीज, या आपने फलों के बीज ले लिया और वो सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ और जाकर अपेंडिक्स में फंस गया, उस कंडीशन में भी अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। या म्यूकस ज़्यादा बन जाना, उस कारण भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है आपके पेट में चोट का लगना। कभी आपके पेट में कोई एक्सीडेंट हुआ हो या चोट लगी हो, उस कंडीशन में भी आपको अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। देन अब बात कर लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है। तो अपेंडिसाइटिस होने पर सबसे जो रिमार्केबल लक्षण है वो है आपके पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना और अचानक दर्द का उठना। इसे अपेंडिसाइटिस पेन अटैक भी कहते हैं। तो बहुत तेज़ राइट साइड में दर्द होना, क्योंकि अपेंडिक्स राइट साइड में ही होता है। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस राइट साइड में अगर आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और दर्द आपके पूरे पेट में भी फैल गया हो, उस कंडीशन में आपको अपेंडिसाइटिस होने की संभावना रहती है। देन सेकंड जो लक्षण होता है वो है कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। अपेंडिसाइटिस में आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है या डायरिया की प्रॉब्लम, ये दोनों ही लक्षण आते हैं। तो मीन्स आपको बहुत समय से कब्ज की शिकायत है या वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं, ये लक्षण हैं अपेंडिसाइटिस के। देन नौजिया होना, जी मचलाना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट फूला फूला लगना और गैस पास होने में बहुत दिक्कत होना, ये बहुत रिमार्केबल सिम्टम्स है अपेंडिसाइटिस के। देन अब बात कर लेते हैं, अगर अपेंडिसाइटिस आपको है तो आपको कौन से टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। तो अपेंडिसाइटिस के लिए आप सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन करा सकते हैं या आप यूएसजी करा सकते हैं, और एक ब्लड टेस्ट आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से आप पता चलेगा कि आपको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा तो आपके WBC बढ़े हुए आएंगे। तो एक ब्लड टेस्ट CBC एंड USG ऑफ एब्डोमेन और सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन आपको कराना होगा। तो जब आप ये टेस्ट कराते हैं तो इनमें आपका पता चलेगा कि आपको कितनी ज़्यादा अपेंडिसाइटिस बढ़ा हुआ है, अपेंडिक्स कितना बढ़ गया है, उस हिसाब से आपको इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होगा। देन अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में।
तो होम्योपैथिक में अपेंडिसाइटिस का बहुत अच्छा इलाज है। बिना ऑपरेशन भी आप अपेंडिसाइटिस को ठीक कर सकते हैं और ये इससे आपको दोबारा दर्द भी नहीं होगा और आपके अपेंडिक्स की सूजन भी कम हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये जब आपके अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, उस सूजन को कम करने का काम करता है। और अगर आपके पेट में जलन हो रही है, गैस बन रही है, आपको बहुत दिनों से कब्ज की भी शिकायत है, अगर इस तरह के आपके लक्षण हैं तो आप बेलाडोना ज़रूर लें। या आप कोई भी आपको टच करने से, मतलब पेट को टच करने से भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है और अगर आप राइट साइड में लेटते हैं तो आपको बहुत दर्द महसूस होता है और ठंडी चीज़ें खाने से या ठंडी हवा से आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में आप बेलाडोना 30 दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं या आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले सकते हैं। देन सेकंड मेडिसिन है हेपार-सल्फ। हेपार-सल्फ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर उन पेशेंट के लिए जिन्हें अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से हो गई है। मीन्स दर्द जो है वो थोड़ी देर के लिए सडन आता है और फिर अचानक अपने आप ही ठीक हो जाता है और जो दर्द है वो कुछ दिनों बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है या डायरिया दोनों हो रहा हो और टच करने से भी दर्द हो रहा हो, इवन आपको चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, चलने में भी आपके राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, गैस की प्रॉब्लम आपकी बनी रहती हो, तो उस कंडीशन में हेपार-सल्फ बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हेपार-सल्फ 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार आधे कप नॉर्मल वाटर में 4-4 ड्रॉप ऐड करके आप ले लीजिए। देन थर्ड इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम 1M। लाइकोपोडियम 1M बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसे 15 दिन में 1 बार लेना है। मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 अप्रैल को स्टार्ट की मेडिसिन, देन सेकेंड डोज आपको इसका 16 अप्रैल लेना है। मीन्स 15 डेज़ बाद आपको इसको रिपीट करना है और डायरेक्ट टंग में नहीं लेना है। 4 से 5 ड्रॉप आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लेना है। देन फोर्थ इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अपेंडी। अपेंडी बहुत इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स है। इस ड्रॉप को लेने से आपके अपेंडिक्स की सूजन कम हो जाती है और उसमें जो जलन है, पेट में दर्द है, उसको ये बहुत जल्दी कम करता है। अगर आपके अपेंडिक्स की सूजन कम हो जाती है तो आप की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगी। तो अपेंडिक्स डी आप दिन में 2 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ 10 ड्रॉप्स ऐड करके ले लीजिए। अगर आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो आपका अपेंडिसाइटिस कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।